अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोसीजर लेकर आया हूं जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन अपने जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो आपने नया बनवाना है, अपने रिन्यू करवाना है या किसी भी किस्म की उसमें कोई चेंजेस करवानी है, वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अपने लैपटॉप मोबाइल के ज़रिए बग़ैर कोई इजाफ़ी पैसे दिए वहीं से आपने अप्लाई करना है। उसी पोर्टल के ज़रिए आपने पेमेंट करनी है और वहीं से आपको कंफर्मेशन होगी कि आपका पासपोर्ट कब किस वक्त रिन्यू होगा और किस ऑफिस में वो डिलीवर होगा। ये तमाम प्रोसीजर जो है ना वो जो मशीन रीडेबल पाकिस्तानी पासपोर्ट है ऑनलाइन आप किस तरीके से बनवा सकते हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है, ये फैसिलिटी जो है वो ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको एक शहर से मूव करना पड़ता है पाकिस्तानी एम्बेसीज़ में, वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ से ये पासपोर्ट इशू करवाते हैं। उसके लिए कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने कंप्यूटर लैपटॉप की जो स्क्रीन है वहीं से ही सारा फॉर्म फिल करें और अपनी आईडी बनाएं। किस तरीके से बनवाएंगे आज इंशाल्लाह मैं ये पूरा प्रोसेस आपको ब्रीफ़ करूँगा इस वीडियो में। ओके दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे ये जो रेड कलर का बटन बना हुआ है सब्सक्राइब का, इसको क्लिक कर दें और साथ ही इसके एक आइकन घंटी का बना हुआ है, ये नोटिफिकेशन का आइकन है। जब भी मैं टेक्नोलॉजीज़ और गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं उनकी वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको इसके बर वक्त नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप मेरी वीडियोस को वॉच करके उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके दोस्तों, मैं यहाँ अपनी जो स्क्रीन है लैपटॉप की उस पर आ गया हूँ। मैंने गूगल खोल लिया है, ठीक है। इस गूगल में आप सर्च में आप लिखेंगे ऑनलाइन पासपोर्ट पाकिस्तान, इतना आप लिख देंगे ऑनलाइन पासपोर्ट पाकिस्तान, तो ये URL आ जाएगा https://onlinemrp.dgip.gov.pk, ठीक है। ऑनलाइन पासपोर्ट, ये आपके पास एक पोर्टल खुल जाएगा। ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का है। सबसे पहले आपको बी अवेयर किया जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ यही एक पोर्टल है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन पासपोर्ट की फैसिलिटी देता है। लिखा हुआ है तवज्जो फरमाएँ, डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान ने नादरा के इश्तराक से बैरून मुल्क रिहाइश पज़ीर पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट की सर्विस मुतारफ़ करवाई है। बराए करम नोट फरमाएँ, पाकिस्तान के पासपोर्ट की तजदीद के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें सिर्फ़ ऑनलाइन mrp.dgip.gov.pk पर जमा की जा सकती हैं। हमारी किसी और तंजीम या वेबसाइट के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। मतलब कोई भी URL आपको दिया जाता है कि यहाँ आपको पासपोर्ट मिलेगा, वो इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई मोबाइल ऐप नहीं है, किसी भी किस्म की कोई और पोर्टल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ यही एक पोर्टल है। ओके, हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जो ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरे मेन्यूज़ आ जाएंगे जहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट्स किस किस्म के चाहिए, कॉस्ट क्या है, गाइड्स तमाम यहाँ इस किस्म के मौजूद हैं। ये तमाम किस्म की चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। यहाँ आपको ऑनलाइन रिन्यू योर पासपोर्ट का आइकन नज़र आएगा, FAQs और कॉन्टैक्ट अस। हम रिन्यू योर पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पोर्टल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इस पोर्टल में आपने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आ रही है और अप्लाई फॉर रिन्यूअल करना है, आपने इस तरीके से क्लिक करना है। ये स्लाइड्स के अंदर पूरा प्रोसीजर बताया गया है। इसके नीचे अगर हम जाएंगे सारा टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपको कितना टाइम लगेगा इस ऑनलाइन के प्रोसीजर में, टोटल 16.5 मिनट्स आपके लगेंगे इस पूरे प्रोसेस को फिलअप करने में। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्टेड किया, नई विंडो में ऑनलाइन mrp.nadra.gov.pk ये डोमेन ओपन होना शुरू हो जाएगी। जो ही हम ये डोमेन लिखेंगे ये वेलकम करने हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मैंने क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक किया, ठीक है। ये ऑनलाइन मेरा स्टार्ट हो गया प्रोसीजर। यहाँ मैं नाम लिखूँगा अपना, ठीक है, इस तरीके से ये मैं नाम लिखूँगा। यहाँ मैं अपना ईमेल लिख लेता हूँ, ठीक है, जो भी मेरा ईमेल होगा, ठीक है। यहाँ आप रिपीट करेंगे क्योंकि यही ईमेल एड्रेस है जिसके ऊपर आपकी कम्युनिकेशन हो रही होगी। ओके, यहाँ पे आगे अब आप आगे नीचे लिख लेंगे कि आप किस कंट्री से हैं, ठीक है। प्राइमरी कंट्री कौन सी है, मैं कह देता हूँ जी मैं पाकिस्तान से हूँ, तो यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूँगा। कंपनी का ताल्लुक़ किस उससे है, मैं कहूँगा यूफोन से है, ठीक है। और यहाँ अपना आप पासवर्ड लिखने के बाद आई एग्री टू DGINP टर्म्स एंड कंडीशन, ये कैप्चा कोड यहाँ लिख लेंगे आप इस जगह पे,
और देन सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। किया, पासवर्ड एंटर किया, ये कैप्चा कोड लिखा और मैं इस सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूंगा। नहीं, मैंने वो बटन प्रेस किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑफ आर ई सर्विसेज पोर्टल अकाउंट। ठीक है, यू विल नाउ नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट विद ईमेल पिन, एन ईमेल हैज़ बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस with PIN for verification. Further instruction on how to activate your account have been sent to your email address. Please follow the link in email for verification of your account or click here to log in. ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे अगर आप ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं, अदरवाइज़ आप ईमेल के ज़रिए कंफर्म कर लेंगे। मैं सक्सेसफुली वेरिफिकेशन कर लूँगा और लॉगिन करूँगा तो सबसे पहले मेरे पास ये टर्म्स एंड कंडीशंस का आ जाएगा। आपने ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशन, नो रिफ़ंड पॉलिसी, फ़ी चार्ज कितनी हो रही है, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना, उसको रिजेक्ट करना, किन किन कंडीशन में वो प्रिंट होगा। ठीक है, ये तमाम कंडीशंस आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें, इसी तरीके से पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इस तरह आपने करने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जो ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर में सबसे पहले स्टार्ट ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपने नई एप्लीकेशन करनी है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये नई एप्लीकेशन आ जाएगी। अगर आपने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करनी है वो यहाँ से आप करेंगे। तो डॉक्यूमेंट आपने देखने हैं कि आप पिक्चर्स किस तरीके से अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे अटैच करेंगे, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हम जो अपना पासपोर्ट है हमारा एग्जिस्टिंग, उसको हमने रिन्यू करवाना है। किस तरीके से हम उसको रिन्यू करवाएंगे। अब अगर मिसाल तौर पे मैं ये पासपोर्ट मेरा है, इसकी जो इशू डेट है, ठीक है, वो इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ये मेरी इशू डेट है और एक्सपायरी डेट अब हमारी ये है इस वक्त। ठीक है, और डू यू करंटली पोजेस योर एक्सपायर्ड और 1 ईयर वैलिडिटी। ठीक है, यस 1 ईयर वैलिडिटी है मेरे पास अभी इस वक्त। इज़ देयर एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू द मॉडिफाइड, नो, कोई मैं इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई नहीं करवाना चाह रहा। ठीक है, आर यू अप्लाइंग फॉर अ माइनर पासपोर्ट यूज़र चाइल्ड, नो, मैं अपना बड़ा पासपोर्ट करना चाह रहा हूँ। अगर आप बच्चों का पासपोर्ट करते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ अटैच होते हैं तो यहाँ आप यस लिखेंगे। हैव यू अप्लाइड फॉर असलम अब्रॉड, कोई आपने वहाँ पे पनाह की कोई दरख्वास्त दी हुई है, नहीं कोई दी नहीं हुई है। हैव यू बीन इशूड रेजिडेंट कार्ड फॉर असलम, नहीं, मैंने ना ही अप्लाई किया और ना ही मैंने कोई दरख्वास्त दी हुई है, ना ही एक्सेप्ट हुई है। ये करने के बाद आप प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। जो ही आपने प्रोसेस स्टार्ट किया तो यहाँ देखेंगे आप न्यू एप्लीकेशन रिन्यूअल का प्रोसेस आ गया। याद रखें, जिनके साथ एप्लीकेशंस के साथ स्टैरिक आ रहा होगा वो आपने हर सूरत में, उनको मैंडेटरी हैं, वो हर सूरत में आपने करनी है। इसी तरीके से ऑल काइंड ऑफ लॉस्ट एंड मॉडिफिकेशन कैटेगरीज, नेम, फादर, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, ड्यूल नेशनल, प्रोफेशन हैं, ये सारी चीज़ें इज़ द पासपोर्ट आर रिस्ट्रिक्टेड। पासपोर्ट की डिलीवरी यहाँ अगर हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पे एक आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम ये आईडी कार्ड यहाँ से लिख देते हैं और ये आईडी कार्ड यहाँ लिखेंगे तो सिटीज़न नंबर वेरीफाइड पे आ जाएगा। वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर रहा होता है कि आपकी चीज़ें हैं कि नहीं है कंप्लीट। ओके, हम कह देते हैं जी हम नॉर्मल आईडी कार्ड बना रहे हैं, ऑर्डिनरी कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस आपको कितने रिक्वायर्ड है जी, हम कह सकते हैं जी 72 पेजेस रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट की वैलिडिटी कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इस वक्त आप कहाँ रह रहे हैं, हम कह देते हैं इस वक्त हम सऊदी अरब में रह रहे हैं। पासपोर्ट ऑफिस आपको कौन सा आपके नियरेस्ट होगा, जद्दा का होगा या रियाज का होगा, हम कह देंगे जी जद्दा का होगा। ये करने के बाद जो ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन इन्फो ऐड हो जाएगी। उसी एप्लीकेशन इन्फो के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन है और आपके पेमेंट, पासपोर्ट फ़ीस, आपकी सर्विस फ़ीस, तो ये सारे इंक्लूड होकर यहाँ पे साइड पे आपके पास साथ साथ आती रहेगी। ओके, यहाँ देखेंगे पासपोर्ट डिलीवरी कहाँ आपने करवानी है। क्या आपने लोकल पाकिस्तान में करवानी है तो आप यहाँ कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे तो यहाँ प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा। आप प्रेजेंट एड्रेस कौन सा लिख रहे हैं, मिसाल तौर पर क्या आप पाकिस्तान का लिख रहे हैं तो आप यहाँ पाकिस्तान का एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आप स्टेट लिखेंगे, मिसाल तौर पे हम कह देते हैं जी फेडरल
ठीक है। यहाँ इस्लामाबाद लिख दें आप, ठीक है। यहाँ आप एड्रेस बाकी लिख दें इस तरीके से, ये आपका एड्रेस नीचे बनता हुआ आ रहा है इसी तरीके से कि एड्रेस में जो भी आपने एड्रेस लिखना है यहाँ लिखने के बाद सेव नेक्स्ट कर देंगे। जो ही हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो आपके पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप पे विद क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर देंगे, ठीक है। आपकी यहाँ ये डिलीवरी चार्जेस उसी तरीके से फ़ीस पे होती जा रही है। इस पेमेंट करने के बाद, पे विद क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करनी है, जो डिटेल से आपने एड्रेस अपना फीड करना है, आपने अपने रिलेटिव्स की डिटेल अगर डिटेल करनी है वो, आपने अपने फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। फ़ोटोग्राफ्स और वो चीज़ें किस तरीके से करेंगे, अगर हम डाउनलोड्स में चले जाते हैं यहाँ ऊपर टॉप पे, ठीक है, तो यहाँ हम इसको एक नई विंडो में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, डाउनलोड्स का भी प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से आप डाउनलोड्स का प्रोसेस कर सकते हैं। अपनी पिक्चर्स को किस तरीके से करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे स्कैन करेंगे, इन 3 चीज़ों के मुतालिक मैं आपको अभी बताता हूँ। फ़ोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। और रिव्यू करने के बाद आप आखिर में पे कर देंगे, ठीक हो गया। ये पे करेंगे इस तरीके से। अब मैं बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन पे चला जाता हूँ और यहाँ मैं डाउनलोड खोलता हूँ। ये देखें, अब मैंने डाउनलोड खोला, डाउनलोड किया तो फिंगरप्रिंट्स आपने कैसे करने हैं ये मैं क्लिक करूँगा, एक नई विंडो में ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे इस तो ये नई विंडो में ओपन होना शुरू हो गई। फिंगरप्रिंट किस तरीके से लेंगे, इसी तरीके से आप सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे अटैच करेंगे, आप फ़ोटोग्राफ किस तरीके से अटैच करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ये डाउनलोड हो रही है, आपको प्रोसेस बताया जाएगा। ये देखें, आपके पास फॉर्म आ गया, ठीक है। आपने ये फॉर्म प्रिंट करना है, यहाँ अपना ट्रैकिंग आईडी नंबर लिखना है, यहाँ आपने एप्लीकेंट की फ़र्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में, और यहाँ आपने राइट थंब हैंड्स की सारे वो लगानी है आपने यहाँ लेफ़्ट की, ठीक है। उसको किस तरीके से करना है, दिस फॉर्म मस्ट बी स्कैन एट 600 dpi पे स्कैन होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ब्लैक इंक के साथ ये इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आप एज ए फिंगरप्रिंट के तौर पर अटैच कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का आइकन है मौजूद इस वक्त, ठीक है। यहाँ आप डॉक्यूमेंट किस तरीके से अटैच करेंगे, उनकी क्या वो होगी, ठीक है। ये प्रोसेस लिखा हुआ है, ये जैसे बर्थ सर्टिफिकेट का प्रोसेस बताया हुआ है, ये चीज़ें अपलोड हो रही हैं। ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस बयान करेंगे। फ़ोटोग्राफ अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक तरीक़ाकार बताया हुआ है कि ना ही फ़ोटोग्राफ इस तरीके से बिल्कुल क्लोज, ना ही फार अवे है, ये बिल्कुल रीज़नेबल है, ना ही बहुत पीछे है ना ही बहुत आगे है, ठीक है। पिक्चर्स की क्या क्या कंडीशन है, 6 महीने से पुरानी ना हो, प्लेन उसका बैकग्राउंड हो, इसी तरीके से इतने उस पर वो हो, प्रोफेशनल प्रिंटेड हो, क्लोज़अप ऑफ योर हेड, इस तरीके से ये हेड है और ये इस तरीके से क्लोज़अप होना चाहिए। यहाँ देखेंगे ये चीज़ें इस तरह भी नहीं होनी चाहिए, इस तरह भी नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसको, जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है वो सारी चीज़ें उन्होंने क्रॉस की हुई हैं। तमाम के तमाम चीज़ें जो है ना आप अच्छे तरीके से इसको रीड करके आप यहाँ अपनी पिक्चर्स को अटैच कर सकते हैं। अगर हम ये नई एप्लीकेशन में जाएंगे तो नई एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ें अटैच हो सकती हैं। अगर हम ये एग्जिस्टिंग हमने एप्लीकेशन की है, इसी एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं तो ये इन प्रोसेस मेरी एप्लीकेशन एक नज़र आ रही है, ठीक है। वही एप्लीकेशन जो मैंने अभी दरमियान में छोड़ी थी, तो यहाँ से आप फ़ोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट्स और रिव्यू करने के बाद सबमिट कर देंगे। याद रखें ये एक स्टेप सिंपल सा प्रोसेस है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यही एक ऑनलाइन प्रोसीजर जो है पासपोर्ट को रिन्यू करवाने के लिए ये दिया गया। या इसमें एक चीज़ और भी याद रखें कि वो पासपोर्ट रिन्यू ऑनलाइन हो सकते हैं जिनका दौरानिया 6 महीने से कम रह गया हो, वो आप ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। अगर आप हेल्प पे जाएंगे तो यहाँ ये चीज़ें आ जाएंगी, गाइड्स वगैरह, और इस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। तो दोस्तों ये एक प्रोसीजर था ऑनलाइन पासपोर्ट को रिन्यू करने का। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो बआसानी इस एप्लीकेशन, इस प्रोसेस के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट
टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।